गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है, हमें एक अच्छा गैप डाउन नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे हमारे बायर बैठे थे बिल्कुल उसी के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। और इसी तरह निफ्टी में जहाँ पे हमारे बायर बैठे हुए थे उसी के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। यहाँ पे आसपास दोनों के में एक राउंड नंबर भी 38,500 का। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है। जैसे अभी मार्केट ओपन हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं हम, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बायर बैठे हैं, इनको अच्छा प्रॉफिट नज़र आ चुका है, तो अगर मार्केट डायरेक्टली भाग जाएगा तो ये इतना आसानी से तो अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है, क्योंकि बुलिशनेस के लिए हमारे पास कुछ ही पॉइंट हैं। क्योंकि मार्केट में अपर साइड ऐसे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं जिसको हम टारगेट करते पोजीशन बना पाएँ। लेकिन हाँ, सेलिंग करेंगे तो एक प्रॉपर सेटअप हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए नेगेटिव मोमेंटम आ जाता है मार्केट में। नेगेटिव मोमेंटम यानी कि सेंस नेगेटिव आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी तो देखिए अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमें बाइंग करने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर निकलते भी मार्केट में थोड़ा रिवर्सल या रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर चलने लगेगा तो वहाँ पे इसीलिए बाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक ही सेटअप को आप किस प्रकार ट्रेड करोगे वो आपको देखना पड़ता है कि किस ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना। क्योंकि अगर हम ये डायरेक्टली ब्रेकआउट को ये समझे कि बाय कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली ब्रेकडाउन को ये समझे कि सेल कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि ब्रेकडाउन हो गया तो हमें यहाँ पे ये वाले बायर तो ट्रैप हो चुके हैं, चलो यहाँ पे नीचे आ गया, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। आपको वो देखना पड़ता है कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे बायर को फंसाया है या फिर सेलर ही ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, तब आप यहाँ पे बाय कर पाते हो। तो जस्ट हमें वेट करना है मार्केट में, फिर हम देखें किस प्रकार ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले मार्केट के अंदर, और दोनों में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया हुआ है। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो ये ब्रेकआउट हो जाए ना, सबसे अच्छा प्राइस एक्शन होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं बैठा ही रह जाऊँ मार्केट के अंदर, क्योंकि इसने कैंडल को तो क्लियर कर दिया है इस वाले को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर ऐसा कभी कभी मिल जाते हैं मार्केट को, तो वो एक समस्या होती है। तो इसको थोड़ा सा कन्फर्म होने देते हैं कि हाँ मैं यही करने वाला हूँ, नीचे जाने वाला हूँ। क्योंकि दोनों में नेगेटिव जब मोमेंटम आ रहा था निफ्टी में, तो मे भी किसी ने यहाँ पे सेलिंग कर दिया होगा। तो वो चांस हमें देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। वो अगर नज़र आ जाता है, अभी ये सेलिंग आ रहा है, अभी भी ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि हम यहाँ पे सेलिंग कर पाएँ, क्योंकि ये लेवल को मार्केट किस प्रकार बिहेव करता है वो ज़्यादा बताएगा मार्केट में कि ये नीचे जाने वाला है या फिर से ऊपर जाने वाला है। आप समझ रहे हो ना कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में बन जाता है कि हमें यहाँ पे क्या डिसीजन बनाना है। अभी थोड़ा सा आने दीजिए इसको। जितना नेगेटिव मोमेंटम आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कन्फर्मेशन ही यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यही नज़र आ रही है कि ये जो क्लोजिंग प्राइस मार्केट ने बनाया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर एसएल हो सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करा था तो निफ्टी एक अच्छा नेगेटिव आया हुआ था। तो अब ये लेवल बताएगा, अगर लेवल सपोर्ट लेने लगा तो फिर ये बायर को ट्रैपिंग में डाल सकता है, फिर हम यहाँ पे सेलिंग में चले जाएंगे। अदरवाइज हमें थोड़ा डायरेक्टली लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो वहाँ पे थोड़ा सा प्लान को देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं मार्केट के अंदर। थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है, आने दीजिए। चलिए अब अपना पोजीशन बन जाना चाहिए। यहाँ पे 600 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे, 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना फाइनल पोजीशन बन जाना चाहिए, 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अभी भी लॉस नज़र आएगा क्या, क्योंकि हमने बहुत वेट किया मार्केट में, और थोड़ा सा यही है कि 17,500 का लेवल का ये सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक ही साथ रेड कैंडल बना रहे, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इस लो को भी क्रॉस करना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं ना, तो फिर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक रिवर्सल जोन बन सकता है मार्केट के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब ये कैंडल रेड बन रहा था और ये भी कैंडल रेड बन रहा था, तभी निफ्टी भी अपना रेड रेड बना रहा था। तो ऐसी ही सिचुएशन में ही बेनिफिट उठाना पड़ता है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे बाइंग हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस मार्केट ने क्रिएट कर दिए हैं। अब अगर कोई नॉर्मल चार्ट देखने वाला भी होगा, वहाँ पे उसको यही नज़र आएगा कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट किया।
तो मार्केट में वो सेल ऑफ ही करने के लिए आएगा यहाँ पे। तो जब तक वो सेल ऑफ करने के लिए आएगा तब तक मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो निकाल सकता है मोमेंटम में। निफ्टी में ऑलरेडी जो अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है, जो यहाँ पे बायर बैठे हुए थे वो भी निकल चुके होंगे, क्योंकि इनको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ चुका था। यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया होगा जब तक ये सपोर्ट वगैरह होल्ड किया होगा, लेकिन जब ये निकलने लगे तो डेफिनेटली उन्होंने पोजीशन काटा हुए हो गया, जो हमें ये कैंडल बता भी रही है कि किसी ना किसी के तो एसएल यहाँ पे खाए गए हैं मार्केट के द्वारा। अब देखिए डाउन साइड की बात करें तो ये वाला बायर भी मार्केट में निकल चुका, क्योंकि इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आ चुका है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक बन रहा था। ये एक 17 जो 500 का लेवल होता है, जब थोड़ा सा डायरेक्टली टेस्ट होता है वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्की होता है, ये अभी भी रिस्की है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे चला जाएगा, लेकिन रिस्की होता है, आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि एक ही आप क्या सुनोगे केवल कि 17,500 का डायरेक्टली टेस्ट किया तो वहाँ पे आप रिजेक्शन देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि कुछ दूसरी बातें भी देखनी होती है। कभी कभी ये रिस्की बन जाता है, आपको देखना पड़ता है कि उस समय बैंक निफ्टी क्या कर रहा है या इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या करें। वो डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर रहती है। तो अभी अच्छा प्रॉफिट चलने लगा, 47,000 49,000 के अराउंड प्रॉफिट चला है। कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम रखने वाले हैं यहाँ पे देखिए। जिस प्रकार के प्रीमियम हमारे पास है 70 से 80,000 अपना प्रॉफिट यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है मार्केट में, और थोड़ा सा रिजेक्शन ले तो रहा है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, और निफ्टी तो अपना कर ही रहा है रिजेक्शन। तो अभी तक तो देखिए सिचुएशन ख़राब नहीं है। चलो इसको हम रेड नहीं रखते हैं, ग्रीन बना लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन मोमेंटम चाहिए ताकि मार्केट को नज़र नहीं आए कि ये रेजिस्टेंस है, इसको नज़र आए कि ये तो सपोर्ट है, इसके ऊपर ही रहना है इसको। लेकिन ये लग नहीं रहा है कि ऐसा काम करने वाला है। मार्केट में अपना प्रॉफिट काफ़ी कम कर रहा है। दोनों को साथ साथ में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आना चाहिए अपसाइड का, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए मार्केट को जैसा अभी कर रहा है। लेकिन अगर करेगा नीचे चला जाएगा इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनाकर, तो फिर लॉस लेने में भी हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो वो मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करके आपको लॉस दे सकता है। तो फिर आप ही गलत हो, मार्केट गलत नहीं है। तो अभी जस्ट वेट करना है हमें। अब निफ्टी ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया अपना, ये तो धीरे धीरे आ गया अपनी लाइन के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप संभाल लेगा अगर ये ऊपर चलने लगा। अभी देखिए दोनों में रेजिस्टेंस खाता है, तो मेरा तो देखिए ऑटोमेटिक सेट है कि वहाँ पे मैं बाय ही कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट ही करना है हमें, मोमेंटम मिल जाना चाहिए, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉफिट है 84,000 के अराउंड चल रहा है, और मार्केट में थोड़ा सा जो ये कैंडल बोल रही है ना, ये कह रही है कि मैं तो ऊपर जाने वाली हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। और निफ्टी सहारा दे नहीं रहा है, ये तो आज सारा दिन ये बोला कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ऐसे कर रहा है ये तो। लेकिन बैंक निफ्टी के सारे हम मार्केट में कंडीशन लगा के बैठे हैं कि कुछ प्रॉफिट यहाँ से हमारा बन जाना चाहिए। प्रॉफिट अच्छा है, टारगेट भी अचीव है, यहाँ पे निकलना चाहो निकल सकते हो आप। आपको वेट करना ही नहीं चाहिए, मार्केट को देखना ही नहीं चाहिए मार्केट कर क्या रहा है उसके बाद। लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले रहा हूँ, ये कैंडल के ऊपर शर्त लगा के बैठा हूँ कि ये कुछ करेगी हमारे लिए, तो थोड़ा सा वेट करना है हमें। जो रैंडम सेलर होते हैं ना, वो यही होते हैं कि मार्केट में एक छोटा सा रेड कैंडल देखा और वो धीरे धीरे यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए, यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए, और यहाँ पे उन्होंने हार मान ली कि मैं सेलिंग ही करूँगा यहाँ पे, बस उनको मार्केट निकाल दे, बस उसके बाद अपना यहाँ पे काम बन जाएगा और निकल जाएंगे। प्रॉफिट है, निकल सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन ऐसा है कि वहाँ पे रिस्क लेना बनता है, और जहाँ पे रिस्क लेना बनता है वहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी पोजीशन काट लेते हैं, क्योंकि जो अपने सेलर थे वो अब मार्केट में निकल चुके हैं। अब अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, और आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक टारगेट को ओवर अचीव किया है, आप इंजॉय करके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप शुरुआती दौर में होते हो, तब आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, कभी कभी मार्केट प्रॉफिट खा भी जाता है आपका। तो 1,05,000 के अराउंड पोजीशन हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, और पोजीशन कब बनाया था, 9:45 के अराउंड बनाया था, 10:12 के अराउंड हमने पोजीशन को काट लिया। अब देखिए मार्केट में ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरा चार्ट मत देखो, लेकिन ये जो इस प्रकार की जो कैंडल बनती है वो आप देखते रहा करो कि ये क्या क्या कर रही है। अगर आपने ये देखना सीख लिया ना, फिर आप धीरे धीरे ये बड़ी कैंडल समझने लग जाओ ये क्या कर रहा है,
फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि ये छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बनती क्यों है। और अब मार्केट में हमने प्रॉफिट बुकिंग क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर एसएल तो मिलते हमें, लेकिन मार्केट इस लेवल के थोड़ा बहुत नीचे आकर फिर चलने लगता तो फिर हम इसका लेवल का वेट करते। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से यहाँ तक आ गया। अब ये सेलर को प्रॉफिट नजर आ चुका। जैसे ये वाले बायर थे, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आ चुका था। इसी प्रकार ये जो सेलर बैठे थे मार्केट के अंदर शुरुआत में, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आ चुका था। अब ये मार्केट में प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं देने वाले, ठीक है। कोई अगर अभी भी अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पे दे रहा है मार्केट को, तो वो गलत कर रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया, पोजिशनल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे वाले की बात कर रहा हूँ, तो जो मुझे प्रोबेबिलिटी नजर आती है जहां तक, वो मैं ट्राई करता हूँ। और जो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है वहां पे मैं प्रॉफिट भी बुकिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे टारगेट बड़ा कैसे किया गया था, जस्ट इन कैंडल को देख के। उसके बाद ये नहीं देखा गया था कि यहाँ पे ऊपर एसएल मिल जाएंगे, वो नहीं होता, अपना काम कभी भी नहीं होता मार्केट में। तो इस प्रकार आज के दिन हमने काम किया। धन्यवाद।